क्योंकि जिस बकरा को बलि देने आप काली स्थान और दुर्गा मंदिर में जाते हो ना, उस बकरे को भी भगवान ने ही जन्म दिया। क्या सीखो यार, एक तरफ से कहते हो कि परमात्मा आत्मा में रहते हैं, तो हर जाति के आत्मा में न रहते हैं, और गलत तरीके से आह लेके जो धनवान बनते हो, तो रावण का जब वो गति हो सकता है दुर्गति, तो आप कैसे बचोगे? अज्ञानी के हो लेना ऐसे आज तक रावण से बड़ा सौसे देशे सोना करे, ओकर की गति हो ले तखन तो तीर मारे घड़ी तो नहीं रहो, हमू नहीं रहिए, लेकिन हर साल फर्टिलाइजर मैदान आ गांधी मैदान आ रामलीला मैदान दिल्ली में ओकरा ढोरी में तीर मारे कि 4 व्हीलर का शौक है और 5,000 का एडिडास और 50,000 का ज्वेलरी और 2 लाख रुपए का विदेश यात्रा, शौक जरूर पूजा कीजिए। तो भैया यहाँ तो लोग इतना नैतिक रूप से गिर चुके हैं, हम जानते हैं कि हम एडिडास का जूता पहन लेंगे और टोयोटा की गाड़ी चढ़ लेंगे तो उससे मेरा किडनी लीवर नहीं ठीक होगा। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह, राणा जन संवाद में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बैठा हूँ टुटू भैया के साथ, जिनका पूरा नाम ओम प्रकाश भारद्वाज है। हम लोग प्यार से इनको, प्रेम से इनको टुटू भैया कहते हैं। अक्सर पर्यावरण के लिए दिन रात लगे रहते हैं, इनकी चर्चा होती रहती है समाज में भी। अपने आप को पर्यावरण के संरक्षण में समर्पित किए हुए हैं। इनके साथ साथ दर्जनों युवा हैं जो पर्यावरण संरक्षण में लगे रहते हैं। कुछ बिंदुओं पर इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले टुटू भैया, हम जानना चाहेंगे कि हमारे समाज में हर आंगन में तुलसी का पौधा है, और लगाने के बाद कुछ ही दिन के बाद वो तुलसी का पौधा सूख गया, इसका कारण? बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। आप हर परिवार के जो रक्षक हैं, मैं तो तुलसी जी बोलता हूँ, तुलसी माता जी बोलता हूँ। तुलसी माता जी लोक कल्याण के लिए ही भगवान स्वरूप हर आंगन में विराजमान है। अभी आप देखेंगे हमारे बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम जो कुंभ स्थली बन चुका है, में कल्पवास करने के लिए संपूर्ण देश की माँ, बहन, दीदी, चाची, मौसी, नानी आई हुई हैं, और वहाँ वो फूस का घर बना के रहती हैं और प्रत्येक दिन गंगा स्नान करना, शाम में गंगा माँ की पूजा करना, आरती करना, और हर कुटिया के सामने तुलसी माता जी को लगा के वो रखती हैं। आप देखते होंगे राणा भाई साहब कि हमारे घर में जब भी कोई पूजा होता है, उसका जो प्रसाद का निर्माण होता है, उसमें तुलसी जी का पत्ता डाला जाता है। हमारे गांव में बहुत ऐसे लोग आपको दिखेंगे, मिलेंगे, ज्ञानी मनुष्य जो तुलसी जी का माला गला में पहनते हैं। तुलसी जी का काढ़ा बना के हम लोग निरोग रहते हैं, काढ़ा पीकर। मृत्यु के बाद सबसे पहले गंगा जल और तुलसी जी का पत्ता ही मुख में दिया जाता है। उस समय इसका कारण होता है कि जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनके शरीर में जो वायरस है, जो कीटाणु है, उसका दुष्प्रभाव दूसरों को ना मिले, एवं भगवान स्वरूप तुलसी जी इनके अंदर में जा रही हैं तो इनको स्वर्ग लोक मिले। तुलसी जी का माला, तुलसी जी यानी भगवान हमारे साथ हैं, और तुलसी जी कीटाणु का नाश करने वाली है। जैसे भगवान विष्णु, आप लोग जानते होंगे फिर भी याद दिला देते हैं, विषाणु को नाश करने वाले को ही भगवान विष्णु कहा जाता है। विष्णु के ही अवतार बहुत से हैं, जिसमें गरुड़ अवतार, वाराह अवतार, वाराह नहीं जाने छो, जकरा से नफरत करे छो ना, सुअर जकरा बोले छो, पिग, बहुत आदमी सुगर भी बोलते हैं, हिंदी में उसको सुअर बोलते हैं। सुअर का क्या काम है, उसका क्या रोल है? हम मनुष्य को स्वस्थ रखने में पॉजिटिव बन के सोचिए। हमारे एरिया में जितना भी मलमूत्र है, गंदगी है, उसका वो भक्षण करके हमें निरोग रखने में सहायक होते हैं।
तो 12 अवतार भगवान विष्णु का है। गरुड़ अवतार, गरुड़ भगवान के कर्तव्य से हर आदमी वाकिफ है। तो अब आइए कि विष्णु भगवान विषाणु का नाश करके हमें स्वस्थ जीवन देते हैं, वैसे ही तुलसी जी माता हमें स्वस्थ रखने के लिए हमारे आंगन में विराजमान रहती हैं। अब तुलसी माता जी का पौधा सूख क्यों जाता है? बिल्कुल नहीं सूखेगा। आइए, मैं अपने घर के टेरेस पे, छत पे अपने हिसाब से अपना गार्डन बनाया हुआ हूँ। तुलसी जी का पौधा हमारे घर में भी है, नित्य उनकी पूजा भी करते हैं, कभी आज तक नहीं सूखी है। बस 2 चीज का ख्याल रखना है। वो तुलसी जी गाछ में जब बिया हो जाए छो ना मंजर, वो तुरंत तोड़ दिल करो। पौधा में मंजर निकले तुलसी जी के पौधा में, उसको तोड़ के बिया बोलिए, बीज बोलिए, मंजर बोलिए, उसको कहीं रख दीजिए। और दूसरा, नित्य उसमें जो हम घर के सभी आदमी जलार्पण करते हैं तो ख्याल रखते हैं, जलार्पण 1 चम्मच से ज्यादा मात्रा का पानी, यानी 10 ml से ज्यादा पानी नहीं डालिए। कोई भी पौधा, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, उसमें पानी कम डालने से वो थोड़ा बेहोश रहेगा, मुरझाया रहेगा, मरेगा नहीं, सूखेगा नहीं। अब घर में 5 आदमी पूजा किए प्रत्येक दिन, 5 लोटा उसमें जल डाल दिए। बेचारी तुलसी माता जी उबडूब नहीं, कीचड़ कादो हो जाता है उस गमला में जिसमें हम तुलसी माता जी को स्थापित किए हुए हैं। वैसे ही अन्य पौधा में भी लोग खूब पानी डाल देते हैं। ध्यान रखना है कि पौधे को अगर स्वस्थ और जीवित रखना है तो मिट्टी में नमी होना चाहिए, कादो कीचड़ में। 2 चीज का ख्याल रखना है। मिट्टी में पानी कम डालें, बिल्कुल कम डालें, सिर्फ नमी के लिए डालें, और उसका जो मंजर है, बीज है, बिया है, उसको तोड़ के हटा दें। और तुलसी माता जी का नित्य सेवन कीजिए, आपका आत्मबल, मनोबल भी बढ़ा रहेगा। डेंगू, मलेरिया, और कोरोना जैसा जो ये आतंकवादी वायरस है, इसको तुलसी माता जी दूर ही रखेंगी। या शरीर के अंदर का जो बैक्टीरिया है ना, उसको मत मारिए। ठीक है, तोरा कह दिल को जो दही में नमक मिला खाए चाहिए, पढ़ल लिखल हो क्या तैयो दही में जाने छो बैक्टीरिया रहे छे, और में तो नमक मिला भोज में खाए जाए छो। आ पूछे छियो तो कहे छो बाबा बने छो पुट्टू दा, हमर चचो खाए रहतीन दही में नमक, हमर बाबो खाए रहतीन, ये तो नया विज्ञान ले लो। तो भाई हम बाबा नहीं बनते हैं। हमारे धर्म, शास्त्र, संस्कृति को हम देखे हैं किस रूप में, तो हमसे जो अग्रज हैं, जो ज्ञानी हैं, वो जो सिखाए हैं। और आधुनिक भारत के जो भगवान हैं, वैद्य हैं आयुर्वेद के, उन्होंने बताया है कि भूल से भी दही में आप नमक मत डालिए, क्योंकि दही में जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। बैक्टीरिया को आकर्षित गुड़, मिश्री, चीनी करता है, और उसका मर्डर कौन करता है? नमक। भूल से नमक मत खाया कीजिए दही में, नहीं तो वो गैस बनाएगा, आपको बीमार कर देगा। तो तुलसी माता जी को इस प्रकार से हम अपने घर में आशीर्वाद देने लायक स्वस्थ रख सकते हैं। पानी कम डाल के, जलार्पण कम करके, और मंजर और बीज को समय समय पे तोड़ के हटा दें, और कुछ नहीं। उसके बाद तो तुलसी माता जी कल्याण ही कल्याण करेंगे। दूसरा प्रश्न तो यह है, अरहुल का फूल। हाँ, अरहुल माँ दुर्गा, काली, या यूं कहें हर एक पूजा में हम उसका और औषधि भी है। और औषधि भी है। अगर कहीं घाव हो गया है तो अरहुल के फूल को उस घाव पे आप चिपका दें पानी लगा के, 24 घंटा के अंदर में वो घाव पक जाएगा और स्वतः बह जाएगा। तो अरहुल का फूल भगवान के चरणों में तो अर्पण होता ही है, और वो एक अपने आप भी औषधि। देखते हैं कि उसका पौधा भी बहुत जल्द सूख जाता है, और सूखता नहीं भी है तो उसके डाली में उजले उजले फफूंदी नमक हर घर में ये समस्या है। उसका बहुत साधारण उपचार है। अगर इसको आप हमारी विधि से सही करना चाहते हैं तो नीम के तेल को पानी में डालिए, 1 चम्मच नीम का तेल लीजिए और 200 ml पानी लीजिए, उसमें मिला के स्प्रे कर दीजिए हर 4 दिन पे। करेला में स्प्रे करे छो 3 दिन पर उपज बढ़ते, और जो स्प्रे करे छो पेस्टिसाइड है, वो जहर है,
करेला खाने का वो लाभ नहीं मिलता, ज़्यादा हानि कर देते हैं आप। अरहुल में नीम के तेल का स्प्रे करेंगे, उसमें आलस मत कीजिएगा, हर 4 दिन पे कीजिएगा। वैसे उपाय दूसरा भी है लेकिन उसको मत कीजिएगा। वो डिटर्जेंट का स्प्रे मतलब वॉशिंग पाउडर, अरे सरफ जकरा कहे छो, बोलचाल के भाषा में लोग वॉशिंग पाउडर को हमारे बिहार में सरफ बोलते हैं, जबकि वॉशिंग पाउडर। तो खैर, तो 1 चुटकी वही सरफ यानी वॉशिंग पाउडर 1 गिलास पानी में मिला दीजिए। और पिचकारी बचल हो तो घर में होली वाला ओकरे में दे क्या स्प्रे कर दिल करो 4 दिन पर, एको फफूंदी नहीं लगता है और उल खूब खिलता है। और फिर वह पानी वाला ध्यान रखियो, वो जो लोटा के लोटा पानी उझल दे छो न, तो कहाँ से खिलते बेचारा। पानी कम डालना है, मिट्टी में सिर्फ नमी रखना है, फिर देखिए खूब अरहुल खिलेगा। और अंतिम उपचार कपूर जकरा बोले छो, वो कैंपर में बोले छो अंग्रेजी में, और संस्कृत में कर्पूर। अरहुल के पौधा के जड़ के चारों तरफ 4-4 उंगली मिट्टी हटा दीजिए। अब भंसा घर, रसोई घर यानी किचन में हल्दी पाउडर होगा आपके पास, वो उस जो मिट्टी हटाए हैं चारों तरफ थोड़ा सा हल्दी पाउडर छीट दीजिए। और कर्पूर यानी कपूर का डस्ट भी बना के छीट दीजिए। और फिर मट्टी से झाँप दो। जितने भी अलाय बलाय कीड़ा मकोड़ा जो अरहुल के सुखबै छे, ईमक दीमक, वो सब भागल रखो। आ 4 दिन 5 दिन नहीं तो 10 दिन पर तो जरूर नीम के तेल के द्वारा स्प्रे कर दो, फिर अरहुल एकदम भक भक खिलतो, एका पर एक कलर हो छे। अच्छा, अंतिम प्रश्न है तो ये मेरा कि ईश्वर की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम देखते हैं आपके घर पर श्री प्रकाश भारद्वाज जी के स्कूल आप सब्जी मार्केट से भी खरीदते हैं, लेकिन छत पर एक खेत की तरह बना करके सब्जी उत्पादन कर देते हैं, बगीचा बनाए हुए हैं। ये इस तरह की सोच लेते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ इज वेल्थ पर जो आदमी ध्यान देता है उसका नाम है भारद्वाज परिवार। हम जानते हैं कि हम एडिडास का जूता पहन लेंगे और टोयोटा की गाड़ी चढ़ लेंगे तो उससे मेरा किडनी लीवर नहीं ठीक होगा। मेरे किडनी लीवर को चाहिए शुद्ध और स्वच्छ अनाज, शुद्ध और स्वच्छ जल, शुद्ध और स्वच्छ हवा, शुद्ध और स्वच्छ दूध। तो भैया यहाँ तो लोग इतना नैतिक रूप से गिर चुके हैं कि कदुआ में सुइया डालते हैं कि जल्दी से वो बड़ा हो जाए कि मार्केट में अच्छा कीमत मिले। वो कदुआ खा के हमको मरना नहीं है। वो झींगा और परवल, खैर परवल तो मान लीजिए ऑर्गेनिक होता ही है, लेकिन अन्य जो सब्जी है उसमें रोज जहरीला रसायन पेस्टिसाइड्स डालते हैं। और पेस्टिसाइड्स पे ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके जमीन के भूगर्भीय जल को हम मनुष्यों ने ही प्रदूषित कर दिया, जिसका दुष्परिणाम है कि 20 लीटर वाला पानी अब गांव से लेकर शहर तक में लोग कैन में खरीद रहे हैं। मजबूरी है। इस मजबूरी को कौन लाया? सिर्फ मनुष्य ही। तो हम लोग सब्जी उत्पादन ही नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी गौ माता को, वो गौ माता हमारे भारद्वाज गुरुकुल परिवार के लिए देसी गौवंश हम लोगों के कैंपस में है। उस देसी गौवंश का ही दूध हम लोग खाते हैं और हमारा किडनी लीवर बिल्कुल स्वस्थ है, हम पूरा परिवार स्वस्थ है। और आप लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि 4 व्हीलर का शौक है और 5,000 का एडिडास और 50,000 का ज्वेलरी और 2 लाख रुपए का विदेश यात्रा, शौक जरूर पूजा कीजिए लेकिन स्वस्थ रहिएगा तब न। तो हमारा किडनी लीवर कैसे स्वस्थ रहेगा, हमारा फेफड़ा कैसे अच्छे से काम करेगा, हमारा हार्ट बीट का संतुलन कैसे सही रहेगा, इस पर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो हम लोगों के घर में जो सब्जी का उत्पादन भारद्वाज गुरुकुल परिसर में हमारे छोटे भाई श्री प्रकाश भारद्वाज जी और उनके बच्चे, हमारी दुल्हन और वहाँ के हमारे जितने टीम मेंबर हैं, हमारे भारद्वाज परिवार में 260 टीम मेंबर हैं। हमारे यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, हम सब स्टाफ हैं। हमारा टीम मेंबर है, पारिवारिक सदस्य। हाँ, वो बनावटी नहीं है, वो बनावटी नहीं है, वो नेचुरल है। और हम सब मिलके यही कोशिश करते हैं कि स्वस्थ रहेंगे
उसके बाद ही पैसे पर ध्यान देंगे, क्योंकि इस कोरोना काल में 5-5 लाख रुपया एयर एम्बुलेंस पे खर्च करने के बाद भी आदमी चल बसे। 500 करोड़ रुपया उनके पास संपत्ति थी, लेकिन सेरोटोनिन हार्मोन उनका कमजोर था, गुजर गए। हमारे श्रमिक, सेरोटोनिन हार्मोन मजबूत था, बहुत कम प्रतिशत है उनकी मौत का। सेरोटोनिन हार्मोन खुश रहने से बढ़ता है, और खुश रहने के लिए हमें खुश होने वाला काम करना चाहिए। और दूसरा, आप अगर किसी अन्य जीव की सेवा करते हैं, उससे बढ़ के दुनिया में खुशी की कोई बात नहीं है। और स्वास्थ्य के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। पैसा तो मेहनत करने पे कमाई होगी ही, लेकिन हेल्थ फर्स्ट। अंतिम प्रश्न लेते हैं कि आप व्यवसाय जब आए, कई तरह के व्यवसाय, अपने खुद सौर ऊर्जा को, यहाँ तक कि आप अपने बेटा को गौ सेवा के लिए, गौवंश की सेवा के लिए जो कर्म है या भोज्य पदार्थ में भोजन कर, इसके व्यवसाय में ही उनको भी किसी दूसरे में ला सकते थे, बाइक शोरूम दे सकते थे, कार का शोरूम दे सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दे सकते थे, इसके पीछे करा। पहले व्यवसाय के बारे में हम बताना चाहेंगे। मेरे पूर्वज, मेरे पिताजी, बाबा, नाना, जो भी हमसे बड़े हैं और अनुभवी हैं, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत सीखते रहता हूँ। दुनिया में जितना भी कारण होता है, कर्ज होना, नुकसान लगना, काम छूट जाना, वो सबके साथ है। अंबानी के साथ भी है, अडानी के साथ भी है, बजाज के साथ भी है, टाटा बिरला के साथ भी है, हमारे परिवार में भी है। बस सोचने का नजरिया अलग है। हम एक अधिकारी के पास गए, आईएएस लेवल के अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि भारद्वाज जी, आज हम नहीं आपसे मिल पाएंगे, हम बहुत तनाव में हैं। हम कुछ नहीं बोल पाए, बाहर निकले। हमको खूब हंसी आई कि दुनिया नहीं तो देश में सबसे ऊंचा पद होता है एक आईएएस ऑफिसर का, उनको तनाव क्यों होता है? हम तो देखे, हमको आज तक तनाव नहीं हुआ है, जबकि तनाव वाला जितना कारण है सब मेरे साथ है। कहाँ हमको तनाव हो रहा है? बस माइंड को मैं मैसेज यही देता हूँ कि महीना है ये अक्टूबर का, अभी आम कहाँ से मिलेगा? अब हम तनाव में आ जाए कि अभी आम क्यों नहीं है? अरे भाई, प्रकृति के ही 84 लाख योनि जो आप बोलते हैं सब संतान है। तो अभी बस नवंबर में आएगा पतझड़ और फरवरी में फूल खिलने से कौन रोक देगा? हो हर पौधा में नया पल्लव निकलेगा बसंत में। हर 15 दिन पे ज्वार और भाटा आता है। तो मनुष्य के जीवन में पतझड़ आ गया तो भगवान की कर दिलो, अब बसंत आ गया, देख ली वो काम हम अपने से कर दिलिए। तो भाई पतझड़ के समय में ये डायलॉग किया दिलो, देख ली हम अपने से कर दिलिए। अरे आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। ये तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह के चले गए कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान। ये है गीता का ज्ञान। और कर्म अगर आपका खराब है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती है। रावण से बेसी धन छो तोरा की हो, रावण से बेसी बल छो। अज्ञानी के होले ना ऐसे आज तक रावण से बड़ा सौसे देशे सोना के रहे। ओकर की गति होले तखन तो तीर मारे घड़ी तो नहीं रहो, हमू नहीं रहिए। लेकिन हर साल फर्टिलाइजर मैदान, आ गांधी मैदान, आ रामलीला मैदान दिल्ली में ओकरा ढोरी में तीर मारे। मैसेज है समाज के लिए कि आप चाहे कितने भी बड़े पद पे हों, यानी रावण के जैसा विद्वान हो, कितना भी शक्ति आपके पास आधुनिक युग में अवैध हथियार रख के जो आप शक्तिवान बनते हो और गलत तरीके से आह लेके जो धनवान बनते हो, तो रावण का जब वो गति हो सकता है दुर्गति, तो आप कैसे बचोगे? ये सब चीज हम लोग समझते हैं। इसीलिए 100% तो संभव नहीं है, गलती तो होती ही है, लेकिन कोशिश करते हैं कि 80% मार्क्स हमको परमपिता परमेश्वर दें कि हम लोग बिना आह लिए अपना जीवन जिए और सबको सम्मान दें, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखें, तभी भगवान खुश रहेंगे। क्योंकि जिस बकरा को बलि देने आप काली स्थान और दुर्गा मंदिर में जाते हो ना, उस बकरे को भी भगवान ने ही जन्म दिया है। आप जाते हो सुल्तानगंज से देवघर कांवर लेके और रास्ते में लगाते हो सेवा शिविर,
उस समय तो आप नहीं पूछते हो कि आप दलित हो कि महादलित हो, पिछड़ा हो कि अगरा हो, उस समय कोई भेदभाव नहीं करते हो। और आपके दलान और बथान और खलिहान और घर पे जब आदमी आता है तो बोलते हो ये अगरा है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, इसे छुआछूत होगा। बट क्या सीखो यार, एक तरफ से कहते हो कि परमात्मा आत्मा में रहते हैं, तो हर जाति के आत्मा में न रहते हैं। छुआछूत कर हो कभी तरक्की नहीं होता। सभी जीवों से प्रेम कीजिए, प्रकृति का रक्षा कीजिएगा तभी बचिएगा, नहीं तो कोरोना, डेंगू और मलेरिया लुटबैत रहो हॉस्पिटल में जाकर। डीसी सिंह पंप से लेके कपसिया चौक बेगूसराय तक पहले यंत्र यानी मोटर वाहन का होता था वर्कशॉप। जिस यंत्र यानी मोटर वाहन को बनाया था मनुष्य ने, कार मोटरसाइकिल तो बेजोर बनाए दिल के कि अब गैरेज जाए जरूरते नहीं पड़े, लेकिन अपना आप के खराब कर लेके वहां 2 दर्जन हॉस्पिटल खुल गए। डीसी सिंह से कपसिया हंसी लगे छे, जाके देखे छिए। पहले हमरो गैरेज रहे नाइस कार के नाम से, अब गैरेज सब विलुप्त हो गए मशीन वाला। आ मनुष्य के गैरेज फलना डॉक्टर, चिलना पैथोलॉजिस्ट, फलना नर्सिंग होम खुल गए। आरो पता नहीं कितने खुलते, जीए लेबे नहीं कर लो तो रुपा कमाए का डिग्री कमाए की होता। जीना सीखना है, सीखे हुए हैं, इम्प्लीमेंट करना है। हम बेसी काबिल नहीं छिए, लेकिन बस याद दिलाते हैं कि कैसे जीना है। इस चीज को याद रखिए, हेल्थ।